हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है बेसन की बर्फ़ी। आज जो तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बेसन की बर्फ़ी बनाने का, वो एकदम दादी नानी वाला ट्रेडिशनल तरीका है। कोई मिलावट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस वही पुराना तरीका, वही पुराना ओरिजिनल टेस्ट। वैसे आपको YouTube पर कई तरीके मिल जाएंगे, कई शॉर्टकट हैं बेसन चक्की या बेसन बर्फ़ी बनाने के, पर ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बेसन की बर्फ़ी बनाने का ये एकदम सही और पारंपरिक तरीका है। बेसन की बर्फ़ी ऐसी मिठाई है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद आती है। वैसे तो इस बर्फ़ी को बनाना बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी हम छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और फिर हमारी रेसिपी कुछ की कुछ और बन जाती है। तो बेसन की बर्फ़ी बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तभी तो बर्फ़ी अच्छी और एकदम परफेक्ट बनेगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि बर्फ़ी बनाते समय आपको जो जो प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दे सकूं और आप इजीली बर्फ़ी बना सकें। तो चलिए बनाते हैं बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। अब बेसन कितना लेना है और कैसा लेना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है। आप कोई भी कटोरी या कप सेट करें और उसी के नाप से बेसन लें। तो 2 कप मैंने बेसन ले लिया है। ये बेसन नॉर्मल बेसन नहीं है, मतलब बारीक वाला बेसन नहीं है जिससे हम कड़ी वगैरह बनाते हैं। हल्का सा मोटा है, हल्का सा दरदरा है। मोटे बेसन से बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब हमें इसमें मोइन लगाना है, तो हम इसमें 3 चम्मच घी डाल देते हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है, जैसी हमारी दादी नानी बनाती थी, बहुत मेहनत करती थी वो। तो इसमें मेहनत का काम है, आप पूरा वीडियो देखिए, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, परफेक्ट मेजरमेंट लीजिए, तब आपके यहाँ भी इजीली बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट वाली बनेगी। मैंने यहाँ पर घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है, मतलब मोइन लगा लिया है। घी जो है वो बेसन के कण कण में समा चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, वो है दूध। तो हमें आधा या 1 कप दूध लेना है, पूरा नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके आप डालें, एक साथ हमें दूध नहीं डालना है। पहले मैं 3 चम्मच दूध डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 कप हमने बेसन लिया है, 3 चम्मच उसमें घी डाला है और 3 चम्मच ही हमने इसमें दूध डाला है। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, मतलब आप जो है हथेलियों की सहायता से इसे रब कीजिए। इसे हमारे यहाँ बोलते हैं रद्दा लगाना, मतलब बेसन को दानेदार बनाना। तो बेसन को दानेदार बनाने के लिए हमने घी और दूध इसमें ऐड किया है। बेसन दानेदार होगा तभी बर्फ़ी में दाने का टेस्ट आएगा और इसी से इस बर्फ़ी का टेस्ट भी बढ़ेगा। मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दूध और ऐड किया है और उसको ऐड करने के बाद मैं इसे और रब करूँगी जब तक कि इसका बारीक दाना नहीं बन जाता। ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा या इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े दाने नहीं बनाने हैं, हमें छोटे छोटे दाने बनाने हैं, तो अच्छे से रब कीजिएगा। तो यहाँ पर बेसन में दाना हमने बना लिया है, मतलब बेसन में रद्दा हमने लगा लिया है। अब हम इसे छान लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की स्टील वाली छलनी सबके पास होती है, तो आप इसी से छान लीजिए। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए जिस तरह का दाना हमें चाहिए वो इसे छानने के बाद हमें मिलेगा। तो बेसन को छानकर दाना तैयार करें। बेसन में दाना बनाने के बाद बेसन की बर्फ़ी का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो आप इस तरह से इसे छान लें और इसका जो ये मोटा वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा अलग रख लें। कई लोग इसे फेंक देते हैं, इसे फेंकना नहीं है, अभी हमें इसको यूज़ में लेना है। तो वो कैसे करना है मैं आगे बताती हूँ। पहले हम सारा बेसन इस तरह से छान लेते हैं। ये देखिए बारीक वाला पार्ट, जिस तरह से मोटी सूजी होती है उतना दाना हमें चाहिए। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट दाना है। तो अगर आपके पास वैसी छलनी नहीं है तो इस तरह की छलनी सबके पास होती है, आप इससे भी छान सकते हैं। दोनों से ही एकदम बराबर सा दाना मिलेगा। मौके बेमौके बेसन की बर्फ़ी कभी भी बनाकर खाई जा सकती है। इस पारंपरिक मिठाई को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। बेसन की बर्फ़ी हेल्थ के लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने सारा बेसन छान लिया है। अब ये जो मोटा वाला पार्ट था उसे हम मिक्सी में डाल देंगे और 1 चम्मच सूखा वाला बेसन डालेंगे, मतलब जिसमें मोइन नहीं लग रहा है वो, और इसे पीस लेंगे। तो पल्स मोड पर चलाना है, रुक रुक के चलाना है और इस तरह से ये बारीक हो जाएगा। इसे भी हमें छानना है और जो इसका मोटा वाला पार्ट निकलेगा उसे भी उसी तरह से चलाना है। इस तरह से हमें सारा बेसन तैयार कर लेना है। बिल्कुल भी बेसन को वेस्ट नहीं करना है, फेंकना नहीं है। वैसे तो आजकल आपको ढेरों ऑप्शन मिल जाते हैं इंस्टेंट बेसन बर्फ़ी बनाने के, लेकिन ये जो तरीका है दादी नानी वाला, उसकी बात ही कुछ और है। इसका स्वाद और इसकी खुशबू आपको अलग ही एनर्जी देती है।
यहाँ पर मैंने सारा बेसन तैयार कर लिया है। अब हमें इसे भूनना है, तो हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें हमें घी या कुछ और चीज़ ऐड नहीं करनी है। लो फ्लेम पर हमें इसे धीरे धीरे भूनना है। बेसन को भूनते हुए हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, थोड़ा तेज गैस करके और फटाफट से इसे भून लेते हैं, फिर बेसन की बर्फ़ी का वो टेस्ट नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हमें लो फ्लेम पर बेसन को धीरे धीरे करके भूनना है, लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हो कि बेसन को जूं हम भूनेंगे इसका एक एक दाना खिल जाएगा और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगेगी। लगभग 2 से 3 मिनट बेसन को भूनने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इस तरह से हम 3 बार घी ऐड करेंगे, मतलब 3 चम्मच घी ऐड करेंगे और बेसन को भूनते जाएंगे। बिल्कुल भी फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही हमें इसे भूनना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन असली और ओरिजिनल स्वाद जो आएगा बेसन की बर्फ़ी का, वो इसे इस तरह से भूनने पर ही आएगा। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, मार्केट में मिठाइयों में सबसे ज़्यादा मिलावट कब होती है? फेस्टिवल सीजन पे, मानते हो ना? क्योंकि जितना दूध नहीं होता उससे कई गुना ज़्यादा मावा और पनीर बन जाता है। तो आप फेस्टिवल सीजन में ख़ास तौर पर बाहर की मिठाइयों को अवॉइड करें और घर पर ही शुद्ध देसी पारंपरिक तरीके से बेसन की बर्फ़ी बनाएं और दादी नानी के ज़माने की खुशबू और स्वाद दोनों पाएं। तो बेसन हमारा सिक गया है, अब हमने इसे निकाल दिया है अलग प्लेट में और उसी कढ़ाई में हम ले लेंगे चीनी। तो चीनी हमें बेसन का थोड़ा कम पार्ट लेना है, मतलब बेसन हमने 2 कप लिया था, तो हमें लगभग 1.5 कप चीनी लेनी है और उसमें 1 कप पानी डाल देना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब चाशनी को किस तरह से पकाना है और कितना पकाना है, क्योंकि कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं और बेसन की बर्फ़ी या तो उनकी फटाफट से जम जाती है, मतलब टाइट हो जाती है, या फिर जमती ही नहीं है, मतलब लूज़ रह जाती है। तो उसके लिए आपको चीनी और पानी का बिल्कुल सही नाप लेना है और बिल्कुल ध्यान से चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर चीनी घुल गई है, मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ है और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़े से केसर के धागे। केसर के धागे से बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा और खुशबू भी अलग ही आएगी, टेस्ट भी इसका बढ़ जाएगा। आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और मैं इसमें 1 पिंच फूड कलर डालूँगी, इससे बर्फ़ी का कलर बहुत ही बढ़िया सा आएगा। आप फूड कलर को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी पूरी तरह से घुल जानी चाहिए। हमें यहाँ पर लगभग 1.5 तार की सी चाशनी बनानी है, 2 तार की नहीं बनानी है, वरना बेसन की बर्फ़ी टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1.5 तार की चाशनी लगभग बन चुकी है, मतलब ये चाशनी गाढ़ी सी हो चुकी है। जैसे हम बालूशाही पे या खुरमा पे चाशनी चढ़ाते हैं, या फिर मैंने ठोर बना रखा था श्रीनाथ जी का प्रसाद, उस पर हमने जो चाशनी चढ़ाई थी, बिल्कुल उस तरह की चाशनी हमें बनानी है। आप वीडियो में देख सकते हो चाशनी में झाग बनना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ये झाग बनना स्टार्ट हो जाए और चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, बस हमें उतना ही चाहिए। बेसन की बर्फ़ी में चाशनी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो चाशनी अच्छे से बनाएं और देख के ध्यान से बनाएं। तो यहाँ पर चाशनी तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर गैस बंद कर देती हूँ। 2 तार की चाशनी नहीं है, 1.5 से 2 तार के बीच में चाशनी है। तो आप समझ सकते हैं और वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरह की चाशनी तैयार करें। चाशनी हमारी बन चुकी है, गैस मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें जो हमने बेसन भूना था उसे डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब कई बार लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, एक साथ बेसन डाल देते हैं। एक साथ बेसन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इससे हमें पता रहेगा कि हमें कितना बेसन डालना है और इसे लगातार चलाते रहना है। जब भी आप बेसन डालें चाशनी में, तो गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गैस पे मतलब इसे नहीं चढ़ाना है, नहीं तो फिर हमारी बर्फ़ी जो है वो टाइट टाइट सी या फिर रबड़ जैसी बनने लगेगी। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी हम बेसन डालेंगे चाशनी में तो गैस ऑन नहीं होना चाहिए। नीचे रख के आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। इसको मम्मी की भाषा में मैं बोलूँ तो घोटना बोलते हैं, मतलब जितना हम इसे चलाएंगे, जितना हम इसे घोटेंगे, उतनी ही हमारी बेसन की बर्फ़ी सॉफ्ट और दानेदार और टेस्टी बनेगी। तो ये प्रक्रिया हमें काफ़ी देर तक करनी है, मतलब बहुत देर तक, जब तक कि ये मिश्रण बर्फ़ी जमने लायक नहीं हो जाता। मुझे मेरी मम्मी के हाथ की बेसन की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब बर्फ़ी में ओरिजिनल टेस्ट लाना है, वही पुराना टेस्ट लाना है, तो इसमें मैंने 2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, नारियल का बुरादा। इससे बेसन की बर्फ़ी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट बनता है, तो इसे ज़रूर डालें।
अब ये थोड़ा मिश्रण तैयार हो गया है हमारा बर्फ़ी जमाने के लिए। यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाना होगा। तो जो प्लेट या ट्रे पे हमें बर्फ़ी जमानी है उसे घी से ग्रीस कर लें और उस पर ये मिश्रण डाल दें और बर्फ़ी जमाने के लिए इसे प्लेन कर लें। अब कई बार लोग मिस्टेक कर जाते हैं और उनकी बर्फ़ी या तो टाइट हो जाती है या फिर जमती ही नहीं है। तो अगर आपका मिश्रण टाइट हो जाता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, हल्का हल्का सा गर्म दूध। और अगर मिश्रण थोड़ा लूज़ रह जाता है, मतलब ढीला रह जाता है, बेसन की बर्फ़ी बनने लायक नहीं बनता है, तो आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं। इससे थोड़ा सा वो टाइट हो जाएगा, लेकिन गैस पर इसे बिल्कुल नहीं चढ़ाना है। बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। मैंने गार्निशिंग के लिए इस पे डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मनपसंद के ड्राई फ्रूट या सिल्वर पेपर से इसे गार्निश कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल लुक होता है बेसन की बर्फ़ी का वो डेसिकेटेड कोकोनट से आता है। तो देखिए कितना प्यारा कलर है और कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है। बहुत ही बढ़िया बेसन की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। लगभग 5 मिनट बाद हम इसे कट कर लेंगे और आधे घंटे में ये जम जाएगी बर्फ़ी। इसके लिए हमें इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ये जम जाती है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, मतलब जब ये ठंडी हो जाए तब हम इसे निकाल लेते हैं। तो मुझसे तो हमेशा ये मिस्टेक होती है कि जब तक थोड़ी सी जगह ना हो बेसन के अच्छे से पीस नहीं निकल पाते हैं। तो ये छोटा सा पीस मैंने निकाल कर इस पे जगह बना ली है और अब मैं बाकी की बेसन की बर्फ़ी निकाल लूँगी। देखिए कितना बढ़िया कलर है, कितना बढ़िया टेक्सचर है, बहुत सॉफ्ट है ये बर्फ़ी और टेस्ट इसका बिल्कुल ओरिजिनल वाला है। कोई मिलावट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है बेसन की बर्फ़ी और टेस्ट भी इसका बहुत ही बढ़िया है। बाकी की बर्फ़ी भी हम निकाल लेते हैं। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए। उम्मीद करती हूँ आपके सभी सवालों के जवाब या फिर जो आप छोटी छोटी सी मिस्टेक करते हैं उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।